Let me welcome you, my dear students. Today we are going to discuss about the future tense. So let me discuss here. There are four types of future tense. The first one is the future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, and the future perfect continuous tense. So let's discuss it one by one. If we are talking about the future indefinite tense, so the definition is future indefinite tense. It indicates that something will occur in the future. So इसकी definition इसको देख लेते हैं. Future indefinite tense is a tense in which we talk about an action we will perform in the future. So let's discuss कि इसकी क्या identification है. So इसके अगर हम future indefinite tense की बात करें तो इसके हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर के लास्ट में उर्दू के सेंटेंस में गा गी गे आता है. और इसका सिंपली हम क्या कहेंगे, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही हैं वे विल और शेल यूज़ होता है. मीन्स अगर हम बात करें आई और वी की तो हम मोस्टली शेल यूज़ करते हैं. विल हम तब यूज़ करते हैं जब हम बात कर रहे हो ये चीज़ हम कंपलसरी करने वाले हैं. देन यू दे ही शी इट के साथ हम विल यूज़ करते हैं. सो द नेक्स्ट वन इज़ द रूल. लेट्स डिस्कस द रूल कि क्या रूल है. अगर हम बात करें पॉजिटिव टेंस की तो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है प्लस विल और शेल आता है. देन हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देन ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप. अब वो ख़त लिखेगी, गा गी गे हमने कहा है, लिखा मीन्स लिखेगी के बाद हमारे शी विल राइट अ लेटर, यानी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस तो देखें हमारे पास क्या फार्मूला है. हमारे पास सब्जेक्ट है, देन हमारे पास विल और शेल है, देन उसके साथ हमारा नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप. सो वो ख़त नहीं लिखेगी, शी विल नॉट राइट अ लेटर. इसी तरह इंटरोगेटिव की बात करें, विल हमारे पास हमारा विल शेल स्टार्ट में आ जाएगा, देन सब्जेक्ट है, देन वर्ब है, उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क. क्या वो ख़त लिखेगी, विल शी राइट अ लेटर. सो क्वेश्चन मार्क के साथ हमारा ये कंप्लीट होता है. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. वो नई गाड़ी खरीदेंगे, दे विल बाय अ न्यू कार. वो नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे, दे विल नॉट बाय अ न्यू कार. दे विल नॉट बाय, वो एक के बाद हमारा आता है. देन क्या वो नई गाड़ी खरीदेंगे, विल दे बाय न्यू कार. देन इसी तरह वो कारोबार शुरू करेंगे, ही विल स्टार्ट बिजनेस. देन वो कारोबार शुरू नहीं करेगा, ही विल नॉट स्टार्ट अ बिजनेस. क्या वो कारोबार शुरू करेगा, विल ही स्टार्ट अ बिजनेस. अगर हम बात करें मीन्स नेगेटिव इंटरोगेटिव की तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आपको समझा देती हूँ. मीन्स इसके साथ विल और शेल होगा, देन सब्जेक्ट होगा, देन नॉट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. क्या वो ख़त नहीं लिखेगी, विल शी नॉट राइट अ लेटर. देन क्वेश्चन मार्क के साथ आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव भी कंप्लीट हो जाता है. Now we are going to discuss about the future continuous tense. So future continuous tense indicates that something will occur in the future and continue for an expected length of time. यानी हमारा टाइम के साथ ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि ये काम जारी रहेगा. तो अगर हम बात करें आइडेंटिफिकेशन की, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हम ये डिस्कस करते हैं. ही शी इट के साथ विल बी, आई वी यू दे के साथ भी विल बी. यहाँ पर मैंने अगेन यही कहा है, विल बी शैल बी दोनों यूज होते हैं. देन सॉरी, आई और वी के साथ बेसिकली हम शैल यूज करते हैं. लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट है, विल और शेल आएगा, प्लस बी आएगा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, देन आईएनजी या फिर जरंड फॉर्म हम सिंपल कहें, देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा और फुल स्टॉप. वो ख़त लिखेगी, देन शी विल बी राइटिंग अ लेटर. देन वो ख़त नहीं लिखेगी. तो अगेन हम इसके सिंपली यही कहते हैं कि हम सब्जेक्ट, देन उसके बाद विल शेल के बाद नॉट बी, एंड देन हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और या फिर हम इसे जरंड फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप की बात करेंगे. तो वो ख़त नहीं लिखेगी, शी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर. देन इंटरोगेटिव की बात करें तो हमारे पास सिंपली क्या है, हमारे पास सिंपल क्या है कि इसमें हमारे पास विल और शेल स्टार्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, बी आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. क्या वो ख़त लिख रही होगी, वो रहा है और रही है भी इसमें आता है. क्या वो ख़त लिख रही होगी, विल शी बी राइटिंग अ लेटर.
So these kind of things are used in this the tenses. So एग्जाम्पल देख लेते हैं. वो पतंग उड़ाएगा, ही विल बी फ्लाइंग अ काइट, या फिर वो पतंग उड़ा रहा होगा, ये हो सकता है ही विल बी फ्लाइंग अ काइट. वो पतंग नहीं उड़ाएगा या उड़ा रहा होगा, ही विल नॉट बी फ्लाइंग अ काइट. क्या वो पतंग उड़ाएगा? सो विल ही बी फ्लाइंग अ काइट. इसी तरह कल बारिश होगी, इट विल बी रेनिंग टुमारो. क्या मीन्स कल बारिश नहीं होगी, इट विल नॉट बी रेनिंग टुमारो. देन क्या कल बारिश होगी? Then will it be raining tomorrow? So the next one is the future perfect tense. So what is future perfect? Future perfect tense is used to tell about an action which have been completed in the future. So they will have shifted the house by Sunday morning. तो ये एक इसको एग्जाम्पल थी, हम इसको डिस्कस करते हैं. हमारे पास आइडेंटिफिकेशन क्या है? फिगरात के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, मगर इसके साथ वक्त का तयन होता है. ही शी इट के साथ हम मीन्स वक्त का तयन अभी नहीं होता. ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस था, तो सिंपल हम इसमें डिस्कस कर रहे होते हैं. यस, हम इसमें चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं कि इसका क्या है. लेट मी डिस्कस हियर द पॉजिटिव सेंटेंस. उसने ख़त लिखा होगा, शी विल हैव रिटन अ लेटर. क्या उसने ख़त लिखा होगा? मीन्स ये इसका सिंपल था. नेगेटिव में हम नॉट लगा देंगे और ये हमारे पास होगा शी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर. उसने ख़त नहीं लिखा होगा. क्या उसने ख़त लिखा होगा? विल शी हैव रिटन अ लेटर. मीन्स देन हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, it is used to express ongoing action that will be completed in the future before a certain time. एंड इसकी हम डिस्कस करते हैं. उस टाइम को डिस्कस करते हुए हम सिंस और फॉर यूज़ करते हैं. आई विल हैव स्टडिंग इन द कॉलेज फॉर 1 year. देन इसके सेंटेंस के लास्ट में हमारे पास क्या आता है? हम बात करते हैं मुस्तकबिल में, जो फ्यूचर में शुरू होकर कुछ अरसे बाद जारी रहेगा ये काम. मीन्स कुछ अरसे तक ये काम जारी रहेगा. तो हम इसके साथ यही है, रहा होगा, रहेगा, लेकिन टाइम के हम इसमें साथ में डिस्कस करते हैं. टाइम डिस्कस हो रहा है. आई वी के साथ शेल हैव बीन, देन ही एंड इन सब के साथ हम विल यूज़ करते हैं. बाकी सब के साथ आई एंड वी के साथ हम जस्ट शेल यूज़ करते हैं. सो लेट्स डिस्कस हियर द रूल और द फार्मूला. पॉजिटिव के साथ सब्जेक्ट विल एंड शेल प्लस हैज और हैव, नहीं सॉरी, यहाँ हैव आता है जस्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, देन ऑब्जेक्ट, देन आपका फुल स्टॉप. उसने ख़त लिखा होगा, बल्कि यहाँ लिखा होगा ना टाइम के साथ. क्या उसने सुबह से ख़त लिखा होगा? देन शी विल, हम सिंपली यही कहेंगे कि इसमें डिस्कस क्या किया जा रहा है. हम यहाँ पे वह शी विल हैव बीन रिटन, मीन्स यहाँ पे ING फॉर्म आ रही होती है. शी विल हैव बीन राइटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग. देन इसमें हम डिस्कस करते हैं. यहाँ पर थोड़ी सी आपको चीज़ों थोड़ी मिसकंसेप्शन के साथ हो रही है. यहाँ पर हमने नेक्स्ट क्या है, उसने ख़त नहीं लिखा होगा. सो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि चीज़ें क्या किस तरह से. उसने सुबह से हम यहाँ डिस्कस करते हैं, मीन्स सुबह, मीन्स हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. सुबह टाइम की डिस्कस करें, सुबह से ख़त लिखा होगा, तो यहाँ मीन्स हम यहाँ पर लेटर, यहाँ अगर सुबह है तो यहाँ सिंस, सॉरी यहाँ पे आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये सिंस है, सिंस मॉर्निंग. ठीक है. देन इसी तरह हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की. तो ये है सिंपल, मीन सब्जेक्ट आएगा विल शैल नॉट हैव बीन, देन ऑब्जेक्ट, देन उसके बाद हमारा सिंस और फॉर टाइम के साथ आ रहा होता है. तो यहाँ अगेन उसने अगेन सुबह से ख़त नहीं लिखा होगा, देन यही है. शी विल नॉट हैव बीन राइटिंग, ING फॉर्म है, तो ये राइटिंग आएगा. अ लेटर सिंस मॉर्निंग, अगेन सॉरी. इंटेरोगेटिव में भी सेम हमारा स्ट्रक्चर है. हमने यही सारा रहेगा, लेकिन सारा मीन्स विल और शेल हमारा स्टार्ट में आएगा. तो क्या उसने सुबह से ख़त लिखा होगा, तो ये विल शी हैव बीन राइटिंग यहाँ आता है, ING फॉर्म राइटिंग लेटर, और साथ में सिंस मॉर्निंग आएगा, देन क्वेश्चन मार्क आता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्यूचर टेंस. थैंक यू. और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे सारी एग्जाम्पल्स.
सो डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.